हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, इसके फॉर्मूलाज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट होता है यहाँ पर कि सॉइल होती क्या है। सॉइल मिट्टी, पानी और वायु का मिश्रण होता है। ठीक है, सॉइल को मिट्टी, पानी और वायु के मिश्रण के आधार पर 3 फेज और 2 फेज, ये दो टाइप से डिवाइड किया जाता है। 3 फेज और 2 फेज। ठीक है, 3 फेज सॉइल ये पूछ लिया जाता है कभी कभार एग्जाम में, अगर एग्जाम इजी आता है तो, कि 3 फेज सॉइल इनमें से कौन सी है। ठीक है, तो 3 फेज सॉइल डायग्राम का मतलब है उसमें सॉलिड भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है और एयर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सॉलिड, वाटर, एयर, ये तीन चीज़ें हो गई, इसलिए इसको 3 फेज डायग्राम बोल देंगे। ठीक है, 2 फेज डायग्राम का मतलब क्या है, या तो सॉलिड तो उसमें प्रेजेंट होगी, लेकिन सॉलिड के साथ या तो वाटर प्रेजेंट होगा या फिर एयर प्रेजेंट होगा, तो उसको 2 फेज डायग्राम बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो सॉइल क्या होती है, मिट्टी, पानी और वायु का मिश्रण होता है। इसमें सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में वायु और पानी भरा हुआ होता है। ठीक है, वॉइड्स में या तो वाटर होता है या फिर एयर होता है। अब देखो, 3 फेज सॉइल या तो पार्शियली सेचुरेटेड होती है या फिर वेट सॉइल होती है। ठीक है, 3 फेज सॉइल में क्या होता है, सॉलिड प्लस वाटर प्लस एयर होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। नीचे की साइड सॉलिड पार्टिकल है जिसका वॉल्यूम कितना है, BS, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और वेट है WS। ठीक है, उसमें उसके ऊपर चलते हैं वाटर वॉइड्स में, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों से मिलके बना है एयर, वाटर, सॉलिड, इसलिए 3 फेज डायग्राम हो जाएगा ये। ठीक है, एयर का वेट यहाँ पर 0 होता है, WA = 0, तो इससे आप टोटल वेट क्या हो जाएगा, W वाटर प्लस W सॉलिड। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल वेट। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तो हो गया 3 फेज डायग्राम। अब जो 2 फेज डायग्राम होता है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो कंप्लीटली सेचुरेटेड। सेचुरेटेड का मतलब होता है वॉइड्स में वाटर भरा हुआ है। ठीक है, और कंप्लीटली ड्राई, इसका मतलब होता है वॉइड्स में एयर भरी हुई है। ठीक है, यानी कि पानी नहीं है। तो सबसे पहले कंप्लीटली सेचुरेटेड देखते हैं। इसमें मिट्टी के कण के मध्य वॉइड्स में केवल पानी उपस्थित होता है, वाटर होता है। तो सॉलिड और वाटर, ये दो ही चीज़ें हैं। वॉइड्स में क्या होता है, वाटर होता है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली सेचुरेटेड के लिए। अब कंप्लीटली ड्राई के लिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो वॉइड्स हैं उनमें पानी बिल्कुल नहीं होगा, केवल एयर होगी, तो ऐसी सॉइल को हम कंप्लीटली ड्राई सॉइल बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले सॉइल की जो प्रॉपर्टीज आप देखते हो वो होती है वॉइड रेशो। ठीक है, तो वॉइड रेशो नाम से पता चल रहा होगा, वॉइड का रेशो यानी कि टोटल जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है उसका वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास के साथ जो रेशियो होता है उसको बोला जाता है वॉइड रेशो। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के साथ जो रेशियो होता है उसको बोला जाता है वॉइड रेशो। यहीं पर आपको एक चीज़ और याद रखनी है, पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड का टोटल जो वॉल्यूम है सॉइल का टोटल वॉल्यूम है उससे उसका रेशो होता है पोरोसिटी। दोनों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। वॉइड रेशो का मतलब है सॉलिड के कंपैरिजन में कितना वॉइड है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और पोरोसिटी का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड का रेशियो टोटल वॉल्यूम से। ठीक है, इसको हम परसेंटेज वॉइड भी बोलते हैं। पोरोसिटी को क्या बोलते हैं, परसेंटेज वॉइड, यानी कि टोटल सॉइल में कितने % वॉइड हैं उसको पोरोसिटी बोला जाएगा। ठीक है, अब देखो, जो वॉइड रेशियो है इसकी लिमिट जरूर आपको याद रखनी है कि जो वॉइड रेशियो की लिमिट है वो 0 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, 1 से भी बड़ी हो सकती है या फिर 1 से छोटी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जरूर आपको याद रखना है, वॉइड रेशियो की जो लोअर लिमिट है वो हमेशा 0 से ज़्यादा होगी, यानी कि 0 वॉइड रेशियो नहीं होगा, 0 से ज़्यादा ही होगा। इसकी अपर लिमिट कोई होती नहीं है। जनरली जो सॉइल की वॉइड रेशियो होती है वो 0.50 से 0.60 के बीच में होती है। जनरली अगर पूछा जाए आपसे, जो जनरली सॉइल होती है उसका वॉइड रेशियो होता है 0.50 से 0.6। ठीक है, आपको एक पॉइंट जरूर याद रखना है जो कि एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, कि जो फाइन ग्रेन्ड सॉइल होती हैं,
फाइन ग्रेन्ड सॉइल, उनका जो बॉयड रेशो होता है वो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल से ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए, यानी कि आपको एक दे दी जाए क्ले और एक दे दी जाए ग्रेवल, तो ग्रेवल क्या होती है, कंकड़ पत्थर जो कि उनमें ज़्यादा स्पेस होता है इसलिए उनमें बॉयड कम होते हैं। क्ले क्या होती है, थोड़ी कंजेस्टेड होती है, तो उनमें क्ले में क्या होता है, बॉयड्स ज़्यादा पाए जाते हैं। क्ले फाइन ग्रेन्ड सॉइल है, ग्रेवल कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है। तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल में जो बॉयड रेशो होता है वो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की तुलना में ज़्यादा होता है। जैसे कि कोलोडियल पार्टिकल, ये सबसे फाइन होते हैं कोलोडियल पार्टिकल। इसके बाद आती है क्ले, क्ले के बाद आती है सिल्ट, सिल्ट के बाद आती है सैंड, सैंड के बाद आती है ग्रेवल, ग्रेवल के बाद आती है कोबल्स, और कोबल्स के बाद आते हैं बोल्डर्स। ठीक है, तो ये है घटता हुआ क्रम किसका, बॉयड रेशियो का। सबसे ज़्यादा बॉयड रेशियो होगा कोलोडियल पार्टिकल का और सबसे कम बॉयड रेशियो होगा बोल्डर्स का। ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा बॉयड रेशियो किसका होगा, कोलोडियल पार्टिकल्स का होगा, और सबसे कम बॉयड रेशियो किसका होगा, बोल्डर्स का होगा। ठीक है, तो ये था बॉयड रेशियो के बारे में डिस्कशन। अब हम देखते हैं पोरोसिटी। बॉयड रेशियो की लिमिट क्या थी कि वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन पोरोसिटी की लिमिट क्या होती है, पोरोसिटी या तो 100% पोरोसिटी होगी या फिर 0% होगी। 0% तो पोरोसिटी हो ही नहीं सकती, 0% से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो पोरोसिटी की जो लिमिट है वो है 0 से 1 के बीच में, 0 से बड़ी और 1 से छोटी, या फिर परसेंट वाइज देखा जाए तो 0% से बड़ी और 100% से छोटी। ये है पोरोसिटी की लिमिट। लिमिट भी आपको याद रखनी है, पूछ ली जाती है एग्जाम में। ठीक है, तो जो पोरोसिटी है वो होती है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, यानी कि कितने परसेंटेज बॉयड हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल में। अब देखो बॉयड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, पोरोसिटी बराबर होती है E अपॉन 1+E। ठीक है, और बॉयड रेशियो बराबर होता है N अपॉन 1-N। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, याद भी होंगे, तो एक बार रिपीट कर लो। पोरोसिटी इजकल टू E अपॉन 1+E और बॉयड रेशियो इजकल टू N अपॉन 1-N। अब अगला हम देखते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, नाम से देखो सैचुरेशन का मतलब क्या है कि कितना पानी है बॉयड्स में। ठीक है, तो वही अगर आपको नाम पता है, सैचुरेशन जानते हो आप, तो आप फॉर्मूला भी जानते हो। तो सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉयड, यानी कि बॉयड्स में कितना पानी भरा हुआ है, यही होती है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स। अब देखो जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है उसको 3 टाइप से समझते हैं। एक है कम्प्लीटली ड्राई, कम्प्लीटली सैचुरेटेड और पार्शियली सैचुरेटेड। कम्प्लीटली ड्राई का मतलब मैंने बताया था आपको कि जिसमें एयर ही एयर भरी हो। ठीक है, कम्प्लीटली सैचुरेटेड मतलब पानी भरा हुआ है बॉयड्स में, और पार्शियली सैचुरेटेड का मतलब वाटर भी है और एयर भी है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो जब एयर होगी तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो 0 हो जाएगा, और जब पानी होगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो जाएगा है। ठीक है, तो जब वाटर का वॉल्यूम 0 हो जाएगा तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा हो गया कम्प्लीटली ड्राई के लिए 0, तो 0 अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर ड्राई सॉइल के लिए जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू होती है वो 0 होती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कम्प्लीटली सैचुरेटेड के लिए, तो कम्प्लीटली सैचुरेटेड के लिए जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी 1। ठीक है, तो कम्प्लीटली सैचुरेशन के लिए या तो 1 होती है या फिर 100% होती है। ठीक है, इसके बाद है पार्शियली सैचुरेटेड। पार्शियली सैचुरेटेड के लिए 0 से बड़ी होती है और 1 के बीच में होती है। ठीक है, ये होता है पार्शियली सैचुरेटेड के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो फाइनल रेंज क्या निकल के आ गई हमारी, 0 लेस देन इक्वल टू SR लेस देन इक्वल टू 1, ये हो गई हमारे पास फाइनल रेंज। अब देखते हैं वाटर कंटेंट क्या होता है। वाटर कंटेंट मतलब सॉलिड में कितना वाटर है, सिंपल सा नाम से पता चल रहा होगा वाटर कंटेंट यानी कि पानी कितना है। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। सॉलिड में कितना वाटर है यही शो करता है वाटर कंटेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। लिमिट क्या होती है वाटर कंटेंट की, कितना भी पानी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 0 किसके लिए होगा, ड्राई सॉइल के लिए होगा। ठीक है, कम्प्लीटली सैचुरेशन भी हो सकता है यानी कि 1 भी हो सकता है, पूरी सॉइल सैचुरेटेड हो, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है, कितना भी पानी कर दो आप सबमर्ज्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप
सैचुरेशन लेवल से ज़्यादा वाटर कंटेंट बढ़ाओगे तो सबमर्ज्ड सॉइल हो जाएगी वो, ठीक है। तो पानी की जो लिमिट है वो 0 से ज़्यादा होती है हमेशा, 0 के बराबर और 0 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। अब है एयर कंटेंट। जैसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन था वो क्या था कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है वॉल्यूम ऑफ बर्ड्स में, ऐसे ही एयर कंटेंट होता है वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी है वॉल्यूम ऑफ बर्ड्स में। दोनों एक ही चीज़ हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के वन से रिलेटेड हैं कि जो एयर कंटेंट होती है अगर वन में से हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन घटा दें तो एयर कंटेंट निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो एयर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब आप देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ड बराबर क्या होता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर वॉल्यूम ऑफ एयर निकालें हम तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें हम किसका भाग, इस जो बी ए है इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो पुट कर दो, क्या निकल के आएगा बी बी माइनस बी डब्ल्यू अपॉन बी वी, ठीक है। भाग दे के देख लो तो बी बी अपॉन बी बी क्या हो जाएगा 1 और बी डब्ल्यू अपॉन बी बी क्या हो जाएगा एस आर, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला निकल के आएगा एयर कंटेंट इजकल टू 1 माइनस एस आर। ये जो क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है कभी कभार, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जो रिलेशनशिप है ए सी बराबर 1 माइनस एस आर, एयर कंटेंट इजकल टू 1 माइनस डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब हमको लिमिट भी याद रखनी है एयर कंटेंट की, तो एयर कंटेंट की लिमिट होती है 0 से ज़्यादा और इक्वल भी हो सकती है और 1 के बीच में, यानी कि जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की लिमिट है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की जो लिमिट है वही एयर कंटेंट की लिमिट भी होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये फार्मूलाज अच्छे लगे हों, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।